वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। मतलब कि हमें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड तो हमें कैसे सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस जो हैं टॉपिक वाइज वो चैनल पर अपलोड की हुई हैं और उसका लिंक जो है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इफ एम denote the number of row and denote the number of column। अगर m डोनेट कर रहा है नंबर ऑफ रॉ को, नंबर ऑफ रॉ यू जैसे अगर आपको दिखाऊं यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना ये रॉस कहलाती हैं और ये कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर है तो देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स लग रहा है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। बाकी और जो टाइप है मैट्रिक्स की उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अभी ये एमसीक्यू से बेसिस से रिलेटेड था तो मैंने आपको समझा दिया। सही, तो ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब कह रहे हैं इफ ए, ये आपको जो है एक डिटरमिनेंट बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा और कह रहे हैं देन ए स्क्वायर इज। अब करना क्या है आपको कि ये जो ए है मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना होगा, ए पावर 2 है ना तो इसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर का मतलब ए के मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा। वो कैसे करना होगा मैं 2 मिनट बताती हूँ। अब यहाँ पर आप सीख लें किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इंतहाई आसान। बस करना ये है आपने कि इस रॉ को इस दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अगर तीसरा कॉलम होता तो उससे भी करते। जल्दी से पहले लिख लें आप रॉस 2 बार, ठीक है। मैंने ये जो आयोटा और आयोटा 2 बार लिख दिया। अब मैंने यहाँ जगह छोड़ी गड़बड़ की है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब मल्टीप्लाई बाय मुझे से आयोटा करना है और यहाँ प्लस, ठीक है। और इसको इससे करना, इससे किया है ना, अब इसको यूं यूं मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैं 0 से करूंगी, ठीक है। फिर इसकी बारी मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगी, फिर प्लस एंड ये 0 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। एग्री। अब यहाँ भी यही काम आप लोग कर लें। 0 और माइनस आयोटा 2 टाइम लिख लें, 0 माइनस आयोटा 2 टाइम लिख लें। इसको मल्टीप्लाई करें, ये जो आई जीरो लिखा हुआ है, 0 आई लिखा हुआ है, यही लिख दें आई, सही है। मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पे भी क्या था, मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ है मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अब मैंने माइनस प्लस का साइन को नहीं बनाया क्योंकि प्लस का साइन तो वैसे भी माइनस से कैंसिल होकर माइनस ही होने वाला था, इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। समझ में ना आप लोग। अब बस मुझे क्या करना है, इनको आप लोग करें मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके लिख दें इसका आंसर। कैसे, जैसे आई आयोटा स्क्वायर। अब प्लस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा 0 से आयोटा, ठीक है। सॉरी, आयोटा 0 से 0 और 0 माइनस आयोटा से 0 0 ही आएगा। 0 आयोटा से 0, आयोटा 0 से 0 माइनस करो, कुछ भी करो 0 ही आना है। और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, तो ये आएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर। खैर प्लस ना भी लिखे तो चलता। तो ये यहाँ पर हुआ क्लोज। अब एक और बात नोटिस कर लें, अगर आप लोग करना चाहे तो वैसे करनी ही पड़ेगी। वो ये है कि आप लोग आयोटा स्क्वायर की जगह लिखे -1, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, सही है ना। और यहाँ 0 लिखें, यहाँ भी 0 लिखें, यहाँ -1 लिखें। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बना नहीं बना ना, तो क्या करें, आप माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि साइन सारे बदल जाएंगे, तमाम नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे और ये बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया -i आया। लेकिन वहां पे आपके पास एमसीक्यू जो है वो I2 है। वो एक्चुअली ये है कि जो आपका मैट्रिक्स है वो 2 रॉ 2 कॉलम वाला है, तो इसलिए इसे I2 रखा है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब जल्दी से अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 3 से। इसमें कह रहे हैं कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका किया ट्रांसपोज तो वो नेगेटिव ए के बराबर होगा। देन इज सेड टू बी विच मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए, तो वो किस मैट्रिक्स के बराबर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैंने इस तरह के तमाम मैट्रिक्स की जो वीडियो है वो समझाई हुई चैनल पे अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लेलिस्ट का। आप उसमें जो सबसे पहला मतलब जो पार्ट है, तो पहला और दूसरे पार्ट में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके,
अब इसमें भी मुझे बताना है आपको, तो देखिए, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो किया ट्रांसपोज, आपने ट्रांसपोज करके दिखाना है। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो कि रो होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं। जैसे कि रो है 1 2, तो आप इसको इस तरह लिख देंगे कॉलम बना के, ये रो है इसको आप इस तरह लिख देंगे कॉलम बनाकर। ठीक है, तो क्या मैट्रिक्स ये वाला बिल्कुल इसकी तरह आया है? नहीं, कभी कभार ऐसा तो आप रॉ कॉलम बनाए तब भी सेम मैट्रिक्स आता है, तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं ये वाला। इस वाली कंडीशन में मैंने खुद से बनाई है, मे बी रॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये सेम तो नहीं है ना, इसलिए इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सही है, स्केलर वगैरह नहीं कहेंगे, वो एक अलग कैटेगरी है, वो आपको समझा दी जाएगी। अब जल्दी से इसे करते हैं। इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी सी का ट्रांसपोज करना है, तो आपके पास कंडीशन मतलब आंसर क्या आएगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जब भी किसी तीन मैट्रिक्स का जो है हम ट्रांसपोज करते हैं उनका प्रोडक्ट करने के बाद, तीन सेट का, तो उनका ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। जो लास्ट में होगा वो पहले आ जाएगा, जो मिडिल था वो तो मिडिल ही रहेगा ना, और जो पहले होगा वो लास्ट में आ जाएगा। और इस तरह सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि एमसीक्यू नंबर 5 पर कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। ठीक है, देन आपको बताना है क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वो आइडेंटिटी माइनस के आइडेंटिटी के सेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, या बी स्क्वायर करेंगे या सी स्क्वायर करेंगे। तो ऐसा एमसीक्यूज तो नहीं आ सकता भाई, इतना लंबा क्वेश्चन जिसमें हमें ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है, मैट्रिक्स सॉल्व करना है। अच्छा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग चैनल में जाकर एक्सरसाइज जो आपकी 19 है उसे सर्च कर सकते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर करना, बी का स्क्वायर करना है, सी का स्क्वायर करना है, और देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी आएगा, और माइनस आपने कॉमन लेना होगा, तो वो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। फिलहाल एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें मोर देन 1 मिनट या 1.5 या 2 मिनट से ज्यादा जो है वो टाइम लगे सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। लिखा हुआ है फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स हैं, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हुई हैं, सही है, साइन थीटा कॉस व्हाटएवर। तो कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये तो मैं चेक कर लूं। ये कह रहे हैं कि बस देन ए बी इज इक्वल टू, अच्छा ओके, ये आपको सही से नजर नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो मैट्रिक्स हैं, इसमें कह रहे हैं कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे ना तो क्या आएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि मैं करवा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा अभी मैं फिलहाल बता देती हूँ, या आप लोग कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं किसी शॉर्ट में समझा दूंगी। फिलहाल इसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है, अच्छा करना क्या है इसके लिए आपको, मैं वो भी केस बता देती हूँ, क्या पता करवा ही दूँ। भाई देखिए, आपको ए बी मालूम करना है ना, तो ए का जो मैट्रिक्स है आपके पास साइन कॉस कॉस साइन, सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है बी से, तो बी है साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी है साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते वक्त पता है आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, के रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रॉ है साइन थीटा और ये साइन, तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा और ये कॉस, तो माइनस माइनस प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी रॉ को इस कॉलम से भी करना होगा, इससे तो आपने कर दिया, अब इसकी बारी है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस, तो इसमें भी आप साइन थीटा कॉस थीटा कर सकते हैं, कोई मजाके की बात नहीं। अच्छा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ये साइन माइनस का है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। ठीक है, अब कॉस 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 स्क्वायर थीटा
साइन 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 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर है, ये तो आप लोग को याद ही होगी, और ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइन, 0, और ये भी ऐसे ही हो रहा है 0, और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो किससे मिल रहा है ये आंसर? 1001, जो कि मैंने मार्क करा था। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 7, जिसमें आपको 3 मैट्रिक्स दिए 1 2 3, और आपको कह रहा है कि वैल्यूज मालूम करें एक्स की, वाई की और जेड की। क्वेश्चन तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एमसीक्यूज टाइप मटेरियल नहीं है बॉस, क्योंकि इसको करने में टाइम लगेगा। अगर मैं इसको करना स्टार्ट करूँ, ऐसे ही आपको आइडिया दे दूँगी कैसे होगा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया प्रोवाइड करने के लिए बता दूं कि जो मैट्रिक्स है 2, ये सब आपस में 2 से हो जाएंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं जो कि लिखा हुआ है x3 4, चलो मैं क्वेश्चन एक दो स्टेप करके बता देती हूँ। पूरा क्वेश्चन करके बताया तो बता सकती हूँ, आप मुझे कमेंट मेंशन कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो है फॉरन स्किप करके आगे निकल जाते हैं, बोलते हैं भाई पूरी एक्सरसाइज पढ़ के मैं रिव्यू करने आया हूँ, मुझे आता है। लेकिन खैर, अब ऐसा है, अब 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जगह 2x, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, मैं एक करके दिखा देती हूँ। फिर 3 1 ज़ा -3, ऐसा ही है ना। मैट्रिक्स बनाए रखते हैं, हटाते नहीं हैं, बेटर रहेगा। -3, 3y ज़ा 3y एंड 3 0 ज़ा 0। ओके, इसी तरह 4 के लिए 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16 एंड z। ठीक है, अब बहुत सिंपल वाला जो है ना, जैसे 2x है, अगर आप इसको 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू तो फौरन आ जाएगी। देखना चाहते हैं कि किस तरह? देखिए, आपने क्या करना है, ये है 2x -3। मैं आपको x की निकालना सिखा देती हूँ, आप बाकी खुद ही निकाल लेंगे, मुझे पता है। ये है 2x -3 और ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो माइनस का 3 वहाँ जाकर हो गया पॉजिटिव का 3, और आपको पता है कि 2x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर डिवाइड, ये हो गई x की वैल्यू। इसी तरह अगर y की देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी y की वैल्यू। z की देखेंगे तो मैं z की पहले दिखा देती हूँ, z की बहुत ईजिली निकल रही है, तो क्यों नहीं की जाए भाई। ठीक है, या y की भी कर ही लेते हैं, पहले z की करते हैं। 8 0 और z ना, तो क्या होगा? अच्छा, 8 0 4z, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं करवाया, बाय मिस्टेक नहीं करवाया, तो मैं 8 वाला करके दिखा रही हूँ। ठीक है, कोई एतराज से नहीं। 8 + 0 क्या लिखेंगे? 8 ही लिख देते हैं, और इजिकल टू 4z लिख देते हैं। 4 यहाँ पे आकर हो जाएगा डिवाइड। ऐसा ही होना है कि नहीं होना है? होना है। 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, तो z की वैल्यू इस वक्त जो आई है वो आई है 2। हाँ, आपको उल्टा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो छोड़ें ऐसे ही। तो x की वैल्यू हो गई 3/2, z की वैल्यू हो गई 2। इधर देखें, x की वैल्यू 3/2, पहले x y z ना, तो ये वाला कॉम्बिनेशन x y z। ठीक है, x y z देखें, x की वैल्यू हो गई 3/2, y z की वैल्यू हो गई 2, तो y की तो डेफिनेटली यही आनी है। y की आप लोग निकाल के दिखाइएगा और बताइएगा कैसे किया आप लोगों ने। y की इक्वेशन में बना के दे देती हूँ आपको। होगा यूँ 6 + 3y एंड 16। ठीक है, प्लस का 16 वहाँ जाके माइनस का 16, 10 आएगा और 10/3 आएगा। चलो यार कर ही लेते हैं, अब क्या, आप भी करके बताइएगा वैसे। हाँ, और आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया? फाइनल आंसर आया आपके पास 10/3। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए इनवर्स करें और उसको डबल इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, मैट्रिक्स ए था, उसका ए इनवर्स किया तो वो ए इनवर्स हो गया, अपोजिट हो गया। लेकिन जब दोबारा ए इनवर्स करेंगे ना, तो वो वापसी वही मैट्रिक्स बन जाएगा जो वो था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि 9 एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि अगर इस तरह के आपके पास कंडीशन है तो आपका आंसर मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और आप ये क्वेश्चन जो है करेंगे कॉपी, मतलब मैट्रिक्स 5 2 1 x प्लस 4, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x आर 5x, 2 1 जार 2, बीच में साइन इनके पास कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, x + 4। अब ये पॉजिटिव का x इज इक्वल टू के साइड मूव, एंड ये पॉजिटिव का 2 इज इक्वल
2 के उस साइड मूव, ये 4 में से 2 गए तो 2 और 5x में से x माइनस हुए तो 4x एंड देन लास्ट एक मिनट 5 में से 4x माइनस हुए तो 4x, ठीक है, और ये प्लस का 4x है ठीक है, और ये 2 है, सॉरी माइनस आता है फॉर्मूले का अपना जो है माइनस होता है, AD माइनस BC होता है तो माइनस होगा और ये माइनस का यहाँ के प्लस होगा, ठीक है। MCQ इसका आंसर मैच नहीं हो रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि जल्दी जल्दी में ये काम हमने किया, ठीक है। अब क्या करना है कि कटिंग करनी है, 4 2s मतलब 2 2s 4 एंड 2 3s 6, तो 3/2 x की वैल्यू जो है वो इसका आंसर हुआ, सही है। और 3/2 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, उस पर आप मार्क कर दें। स्टूडेंट्स अब है कह रहे तकरीबन लास्ट एमसीक्यू से हमारा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, अगर आप कहेंगे तो मैं और एमसीक्यूज करवा दूंगा और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा अच्छे स्टाइल में, ताकि आपको और इजीली समझ में आए। इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इज इनवर्टिबल देन लैम्डा, ये मैट्रिक्स जो है वो इनवर्टिबल है तो देन लैम्डा नॉट इक्वल टू डैश, तो लैम्डा इनमें से किसके इक्वल नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स आपको करना होगा इसका डेटर्मिनेंट, ठीक है। डेटर्मिनेंट की जो मैंने वीडियो है बनाई हुई है, चैनल पर अपलोडेड है पूरी, मतलब मैंने मैट्रिसेस के बहुत सारे तरीके सिखाए हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग 3/3 मैट्रिक्स वाला डेटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो है -17 आएगा और वही आपका करेक्ट आंसर होगा और आप कर देंगे मार्क। ऑप्शन बी का आंसर मतलब MCQ स्टैंड का आंसर जो हो गया वो ऑप्शन बी हो गया है, ठीक है। बाकी अगर आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आए होंगे तो आप अगर वो एक्सरसाइज सीख लेंगे, चैप्टर को पहले पढ़ लेंगे तो ये एमसीक्यूज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तकरीबन मैंने तमाम पार्ट्स ही करवाए हुए हैं। दुआओं में याद रखिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ भी मसला हुआ हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँ। अल्लाह हाफिज़।